क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है। समय जो है 1 वर्ष और 9 महीना है। 1 वर्ष और 9 महीना है, तो जो आगे का टाइम दे रखा होता है उसको भी हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होता है, जिस चीज पर हमें उससे गणना करानी होती है। तो वो गणना इसमें कैसे करा रहा है, वो कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए, यानी कि गणना वार्षिक हो रही है, वार्षिक हो रही है, तो 1 वर्ष और 9 महीने को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वर्ष में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दोनों जगह दर हो जाएगी अलग अलग। समझिएगा, जो समय दिया गया है वो 1 वर्ष प्लस 9 माह, यही दिया गया है ना। अब 1 वर्ष और 9 माह दिया गया है और जो दर है वो वार्षिक है, तो 1 वर्ष के लिए तो दर वही रहेगी, यानी कि कितनी रहेगी, 10%। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगी, ये 9 माह के लिए क्या हो जाएगी दर, तो समय के साथ गणना करेंगे, इसको वर्ष बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, 12 का भाग, इसको 12 का भाग लगा दें तो वर्ष में कन्वर्ट हो गया, और ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, 3/4 वर्ष हो गया ये, और 3/4 वर्ष और 10% की दर, तो 3/4 गुणा 10 करेंगे, 10 या 30/4 का मतलब कितना हो गया, 7.5। कितना हो गया, यानी कि यहां के लिए दर लगेगी 7.5 और यहां के लिए दर लगेगी 10। पहले वर्ष के लिए दर जो है 10 और दूसरे वर्ष के लिए दर जो है 7.5। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुणा 7.5/100, यही हो गया बेटा। और ये हो गया तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और जीरो से ये दशमलव हट करके यहां लग गया है ना। 10 और 7 17, 17 और 0.5 और 0.75 कितना हो जाएगा, 1.25, यानी कि 18.25। जो यहां से CI निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, 18.25%। क्लियर है, क्लियर है ना। और ये 18.25% का जो CI है वो काय के समतुल्य है, 1460 रुपए की ब्याज के। यही है ना, वो यही कह रहा है ना, ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 1460 रुपए, यानी कि 1460 रुपए की जो ब्याज है वो 18.25% के समान है। और क्या पूछा जा रहा है, उधार दी गई धनराशि, यानी कि कितने का गुणा कर देना बेटा, 100 का। क्लियर है, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी इसकी। यहां से दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर 00 ऐड कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, कितना बचा 7, 25 तिया 73 दूनी 146, 146, ये 2000 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8000। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, हटाएं से, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा अगला क्वेश्चन, ये टाइप चेंज हो गया है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए। ये कह रहा है 2 या 3 चक्र के CI और SI के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां अंतर के हमको सूत्र पढ़ लेने होंगे, है ना। अंतर के हम सूत्र पढ़ेंगे, तो एक तो होता है 2 वर्ष के लिए अंतर, 2 वर्ष का CI व SI का अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 की पावर 2, ठीक है। और एक अगला किसका है, हमें इसमें पढ़ लेना है 3 वर्ष का। दूसरा पॉइंट पढ़ना है हमको, 3 वर्ष का CI व SI का अंतर बराबर होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100 की पावर 3, ठीक है। ये CI और SI के अंतर पर क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप के आते हैं, या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या 3 वर्ष का पूछा जाता है। दोनों सूत्र क्लियर हैं, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एक डॉक्टर 3825 रुपए लेता है और वो 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बेटा अंतर का क्वेश्चन नहीं है, ये किस्त का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अंतर का नहीं है। पहले तो ये दोनों क्लियर है, इनको हटा दूं मैं। अब ये अंतर का क्वेश्चन नहीं है, किस्त का क्वेश्चन है, और किस्त के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। दर इसमें कितनी दी गई है,
दर कितनी दी गई है इसमें? 4%। 4% दर देने का मतलब क्या हो जाता है? 4% दर देने का मतलब हो जाता है कि अगर हम 100 रुपए किसी को उधार देंगे तो हमको ब्याज के रूप में 4 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? यही बात हो गई। अगर हमने किसी को 100 रुपया उधार दिया है तो हमको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 4 रुपया। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है 4% का मतलब हो जाता है 1/25। क्या हो जाता है? यानी कि अगर हम किसी को 25 रुपए उधार देंगे, कितना देंगे उधार? 25 रुपए उधार देंगे तो वो हमें ब्याज के रूप में कितना देगा 1 वर्ष बाद? 1 रुपया। 25 रुपए का कितना देगा? 1 रुपया। क्लियर है? यानी कि अगर हम ये बात करें कि मूलधन हम 25 रुपए निवेश करेंगे, कितना निवेश करेंगे? 25 रुपए, तो मिश्र धन के तौर पर हमको कितने मिलेंगे? ये कितने टाइम बाद? 1 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। अगर इसी बात को हम 2 वर्ष पर करना चाहें, कितने पर? 2 वर्ष पर करना चाहें, 1 साल के हिसाब से अगर इसी प्रोसेस में हम चलना चाहें तो देखिएगा कैसे चलेगा। 2 वर्ष का मतलब क्या हो जाता है? 2 वर्ष का मतलब हो जाता है इसमें वर्ग, है ना? घात कहां चढ़ती है इसमें? ऊपर चढ़ती है। 2 वर्ष का मतलब वर्ग, 3 वर्ष का मतलब घन, 4 वर्ष का मतलब 4 घात, यही होता है ना। p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t लगता है। t का मतलब क्या हो जाता है? वो घात के रूप में बदल जाता है। तो 2 घात के रूप में बदल गया तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? घात के रूप में बदलेंगे तो आप 625, और 26 का कितना हो जाएगा? 676। कितना हो जाएगा? अब आप समझिएगा यही बात को, यही बात को समझिएगा। यानी कि आपको मिश्र धन के तौर पर 676 रुपए आनुपातिक रूप में आपको कितने चुकाने हैं? 676 रुपए। कितने चुकाने हैं आपको? 676 रुपए। और वहीं आपने पहली साल में 25 के हिसाब से चुकता कर दिया है। 25 का कितना दिया है आपने? 26। 25 का कितना दिया है? तो अगर इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? इस हिसाब से, इस वाले हिसाब से हम करेंगे तो इसमें 26 का गुणा कर दें, तो इस वाले हिसाब से ये कितना हो जाएगा? तो इस वाले हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 25 गुणा 26, 650। कितना हो जाएगा? यानी कि आपने चुकता तो ये किया, आपने दिया तो ये ना, मूलधन के तौर पर आपने यही तो दिया भाई। पहले साल का मूलधन आपने 25 के तौर पर दिया और दूसरे साल का मूलधन आपने 25 गुणा 26 के तौर पर दिया। तो पहले साल का मूलधन तो हो गया 625। कितना? दूसरे वर्ष में जाकर के 625 ही तो जाएगा। और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया? 25 गुणा 26 यानी कि 650। यानी कि अपने मूलधन के तौर पर कितनी राशि दी? 650 और 626 की, 650 और 626 की। और आपने मिश्रधन के तौर पर कितनी राशि प्राप्त की इससे? 26 गुणा 26 कितना हो जाएगा? ये भी 676। यानी कि यहां भी 676 दिए और यहां भी 676 दिए, दोनों बार 676 676 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 650 रुपए की 676 दिए आपने, 650 रुपए के कितने दिए? और 625 रुपए के भी अपने कितने दिए? वो यही तो कह रहा है ना कि दोनों किस्तें कैसी हैं? बराबर हैं। तो बराबर का मतलब यही तो हो गया। यानी कि 650 और आपको मिले तब भी आपने 676 दिए एक साल में। यानी कि एक साल में आपने ब्याज के तौर पर 26 रुपए दिए और दूसरे साल में आपने ब्याज के तौर पर कितने दिए? 76 में से 25 घटा देंगे। समझ गए ना बात को? इसको कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? तो यानी कि आपने मिश्र धन के तौर पर कितना पैसा दिया, निवेश किया? 1275 रुपए का। यहां से बात करेंगे, है ना, मूलधन के तौर पर। और मिश्र धन के तौर पर आपने कितना निवेश किया है? ये 676, यही ना। तो ये क्या निकल के आया है आपका? टोटल मूलधन। ये क्या निकल के आया है? अगर टोटल मिश्र धन की बात करेगा तो टोटल मिश्र धन तो ये हो जाएगा ना, 6 और 6 12, 7 7 14 और 1 15, 6 और 6 12 और 1। अगर टोटल मिश्र धन की चुकता की बात करेगा तो ये जाएगा, है ना। यही बात है, कुछ और है। और टोटल मूलधन आपने लिया इतना है, यही बात है। तो मूलधन आपको दिया गया है, तो मूलधन आपको दिया गया है 3825 रुपए। तो आप मूलधन का भाग लगा दीजिए 1275 रुपए, इनटू जो आपसे पूछा जाए उसका आप कर दीजिए गुणा। अगर वो ये पूछता है कि टोटल मिश्र धन बता दीजिए, टोटल मिश्र धन बता दीजिए, तो 1352 का गुणा करेंगे। लेकिन उसने टोटल मिश्र धन तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है? प्रत्येक किस्त का मूल्य। तो प्रत्येक किस्त पहली बार में भी 676, दूसरी बार में भी। बात समझ में आ गई नहीं आई? यानी कि गुणा कितने का करना होगा आपको? 676 का। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, कीजिए।
25 से इसको काटेंगे, 25 पंजे 125, बचा कितना 2, 25 एकन 25, 25 से इसको काटीजिए, 25 एकन 25 कितना बचा 13, 132 हो गया, 25 पंजे 125, 7 25 दिया 75, 5 दिया 15, 1 दिया 3, 51 दिया 153, 3 गुणा 676 कर दीजिए, 3 6 18 के 8 हंस लगी कितनी 1, 3 6 18 के 8 हंस लगी 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हंस लगी 2, 3 6 18 और 2 20, 2028 रुपए। आंसर सी। नहीं समझ में आई हुई बात? क्लियर है ना? हटा दें इसको भी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 220 रुपए है। अभी सूत्र लिखाई थी हमने, आपको 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर क्या होता है? 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर होता है, अंतर बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, यही है। तो अंतर कितना है इसमें? अंतर है 220 रुपए। अंतर बराबर P कितना है 22,000 इंटू आर दिया है क्या? नहीं दिया, बट्टे 100 की पावर कितनी, यही बात है, कुछ और है? क्लियर है? देखिएगा, अगर आप इसको इधर लाइएगा तो 220 से एक बार, 220 से एक बार, गुणा की संख्या बराबर में आएगी तो किसकी हो जाएगी? भाग की। हम इसको लिख सकते हैं 1/100 बराबर आर स्क्वायर बट्टे 100 का, यही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे? तो भाई स्क्वायर से 100 खत्म, ये 100 पहुंच गया इधर, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना? आंसर डी। कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है ना? हटाएं इसको भी। नेक्स्ट, इसको कीजिए फटाफट से। कितना आ रहा है? 10। अच्छा, 240 और 24,000, सेम क्वेश्चन है, कट जाएगा आराम से, ठीक है ना? सबका आ गया होगा 10। हटाएं। नेक्स्ट, दो वर्ष के लिए 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250। सेम क्वेश्चन है, 250 से 25,000 100 बार कटेंगे तो वही आ जाएगा 10, ठीक है ना? हटाएं इसको भी। नेक्स्ट, इसको कीजिए, करो फटाफट से।
हो गया बेटा? नहीं हुआ? इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी नहीं, छोड़ो, समझो। शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? अभी हमने पढ़ा था 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है। 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर होता है, अंतर बराबर पी आर स्क्र इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। यही पढ़ा था, कुछ और था? यही था ना? लगा दीजिए। मूलधन यानी कि पी कितना है? 2,000। दर कितनी है बेटा? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? इंटू 300 प्लस आर, 300 में 6 जोड़ दिए तो कितने हो गए? बटे 100 की पावर 3 यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100। क्लियर है? करिएगा। 1 2 1 2, एक और जीरो कट गई। 2 से कितनी बार कटाइए? 5 बार। एक शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? ये एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, इसने गलत दे दिया। ये कट पिट करके ही आएगा ये कुछ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या लगा दीजिए? 5 का भाग लगा दीजिए किसी में भी, 5 छिक्के, या यहां लगा दीजिए, या गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। 5 छिक्के 30, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, कर दीजिए गुणा। 36 दूनी 72 का 2 हंस लगी कितनी? 7। दशमलव लगा दीजिए। 36 एकन 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 का 3 हंस लगी कितनी? 4। 36 छिक्के 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। 144 और 72 कितना हो जाएगा? 216। 216 ना? यानी कि 36 छिक्के 216, 36 छिक्के 216 और 4 कितना हो जाएगा? 220 बटे कितना है? 100। यानी कि ये दशमलव यहां से हट करके यहां आ जाएगा 22.032। लगभग में कितने रुपए आ जाएंगे? 22 रुपए। ये आंसर लगभग में दिया गया है। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट निकालिए।
हो गया। देखिए, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करें। हमने क्या बताया था अभी? अंतर बराबर पी आर स्क्र, आर कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा इंटू 300 प्लस आर 300 बटे 100 का यही हो जाएगा। क्लियर है? चार से ये 19 बार कट गया क्या? 4 से ये कितनी बार कट गया? 4। क्लियर है? 4 से ये कितनी बार कट गया? 25 बार। ठीक है। 19 का भाग 304 में लगाना, 19 एकन 19, कितना बचेगा 11, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 एकन 19 और 19 छिक्के 16 हो गया क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 16 का भाग नीचे वाली संख्या में दे देना जरा। 16 एकन 16, 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9, 16 पंजे 80, क्या बचे 10, 16 छिक्के 96, क्या बचे 40, 16 दूनी 32, क्या बचे 8, 16 पंजे 15,625 रुपए। आंसर सी। नहीं समझ में आया अभी? हटाएं। नेक्स्ट कीजिए।
हो गया भाई? चलिए देखते हैं। देखिए, दो व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये 3:2 के अनुपात में योजना में अलग अलग धन निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए ब्याज दर पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 है तो योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच का अंतर क्या होगा? देखिएगा, टोटल जो धन निवेश किया जा रहा है कितना है? वो 10,000 है। दो व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। दो अलग अलग योजनाओं में 3:2 के अनुपात में अपने अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। ठीक है, समझिएगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि टोटल राशि बच्चा कितनी है? 10,000 है, जिसमें ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है, यही है ना? तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 दूनी, यानी कि कितने गुणांक है? 2 गुना का। 2,000 का गुणांक है तो 2 तिया, यानी कि ए रुपए लगाता है 6,000 और बी रुपए लगाता है। पहले तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सवाल में कहा जा रहा है कि जो समय है टी क्या है? 3 वर्ष, दोनों के लिए 3 वर्ष है। टी क्या है दोनों के लिए? दर दोनों के लिए आर 10% है के हिसाब से क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यानी कि पहले वाला जो है वो अपने पैसे को साधारण ब्याज पर लगाता है, क्योंकि उसने कहा है क्रमशः। पहले वाला अपने ब्याज को साधारण ब्याज पर लगाता है और दूसरा वाला अपने पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। पहले वाला साधारण ब्याज पर, मूलधन 6,000 गुणा दर 10 गुणा समय 3/100, डबल जीरो कैंसिल, 600 गुणा 3 कितने? पहले वाले को जो ब्याज के तौर पर पैसा मिलता है वो कितनी राशि मिलती है? 1,800। ठीक है, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला लगाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। कैसी ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। मूलधन कितना है? 4,000, दर कितनी है? 10, तो 110 बट्टे कितना? 100, और समय कितना है? 3, 110 बट्टे 100 और एक और बार 110 बट्टे। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? क्लियर है? 11 गुणा 11 121 गुणा 11 1331 गुणा 4, 4 एकन 4, 4 तिया 12 का 2 हंसला की कितनी? 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हुआ? 13, 4 एकन 4 और 1 कितना हो गया? 5324 रुपए मिश्र धन के तौर पर प्राप्त हुए। मूलधन कितना था? 4,000, तो सीआई कितना प्राप्त हुआ? इसको तो मिला है एसआई और इसको मिल रहा है सीआई, तो 5324 में से 4,000 घटा दो, कितना मिला? 1,324। कोई दिक्कत है यहां तक? इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 1,800 में से 1,324 घटा दो, 0 में से 4 गया तो बेटा कितना बचा? 6, यहां रह गया 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7, 18 की जगह रह गया 17, 17 में से 13 गया तो बचा कितना? 476 रुपए। आंसर ए। नहीं समझे अभी? कोई दिक्कत? क्लियर है?
हो गया, जल्दी करो। हटाएं। अगला क्वेश्चन की करो फटाफट से। हो गया भाई? बे गधे, मोबाइल से कर रहा है? छोड़ दो, यहां समझो। यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, 4 वर्ष में कितनी? अब साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40%, इनकी वार्षिक दर कितनी है? 4 वर्ष 40%, इसका मतलब वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी है? 4 का भाग लगा देंगे, वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 का भाग लगा देंगे, कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ गई? 10 चौका 40 ना, यही बात है, कुछ और है? तो सीधा क्वेश्चन ये है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 80,000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? इतनी सी बात है बस। रुपया कितना है? 80,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। गुणा दर कितनी है? 10। 110/100। और गुणांक कितने हैं? 4। 110/100, 110/100 और 110 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। खत्म। 11 गुणा 11 121 गुणा 11 1331 गुणा 11 8 88 लगा दीजिए। 88 88 के 8 हासिल लगी कितनी? 8। 88 थी या कितना हो जाएगा? 8 थी या 24, 2 से 40 और 24 2 से 64, 200। 8 4 12 का 2 हासिल लगी 1। 88 थी या फिर से 264। 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगी 1, है ना? 88 एकन 88। 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11। 117 128। ये क्या निकल के आ गया? मिश्र धन। और मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। 8 2 1 7 3 37,128 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कोई दिक्कत है अभी? हो गया? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट कीजिए फटाफट से।
हो गया। छोड़ दीजिए, समझिए, बिल्कुल छोड़ दो एकदम। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपए है, समय कितना है, दर कितनी है, ब्याज कितना है, उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज तो लगता है डायरेक्ट, डायरेक्ट लगने का मतलब 3% की दर 2 वर्ष तो 3 दूनी 6%। एक बात तो हमारी कंफर्म है कि भैया ऐसा ही तो होगा 6%। कितना होगा, सीआई कितना होगा, 3% की दर 2 वर्ष, तो हम कहेंगे 3 गुणा 3/, यही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, क्लियर है। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी निकल के आएगी, 6.09%। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, बस सवाल हो गया। एसआई 6%, सीआई 6.09%, क्लियर है। और सीआई की वैल्यू कितनी है, यानी कि 406 इसके बराबर है, तो जिससे तुलना होती है उसका भाग 406/6.09, और जो पूछा जाता है उसका गुणा। क्लियर है। 2 अंकों पर दशमलव है, हटा करके 2 अंकों पर 0 बढ़ा दीजिए, लगाइए भाग, लगाइए फटाफट से भाग। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और 3 त्रिका, और 3 दूनी 200, 3 दूनी 406, 200 गुणा 2 कितना हो गया, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे हो तुम अब, मैं कहा जब बुद्धि है खुल ले, काम कर ले कछु। हो गया। हटाएं, मिटा दूंगी सब। नेक्स्ट, अगला कीजिए फटाफट से। बहुत है या और कराएं, चलो ये और कर लो। क्वेश्चन कर ले ये पहले, गधे।
हो गया कि नहीं हुआ? अभी छोड़ दो, यहां समझो। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज, पिछले वाले में सीआई दे रखा था, इस वाले में क्या दे रखा है? ऐसा। एसआई 2 वर्ष का 5% की दर से कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का 5% की दर से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस। ठीक है, अब हम सीआई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सीआई हमको निकालना है ना? चलिए, क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। समान दर पर 3 वर्ष, समझो यहां हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 100 में जोड़ करके डायरेक्ट करके निकालने कैलकुलेशन कर लें, उसी से कर लेते हैं। 100 में दर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना, और गणना कितनी बार करनी है इसकी? 3 बार। और इस टाइप की कैलकुलेशन जब भी हमको करनी होती है तो नीचे का 100 हम बचा लेते हैं। 5 से ये कटा 21 बार, 5 से ये कटा 20 बार, 5 से ये कटा 21 बार, 5 से ये कटा 4 बार, 5 से ये कटा 21 बार, 5 से ये कटा 20 बार। क्लियर है? 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा? 441 गुणा 21 कीजिए जरा, 9261 बटे 100 तो रखना ही है, 20 चौका 80, 80 का भाग लगाना है। भाग लगाना है बच्चा, तो 0 से 1 अंक पर दशमलव लग गया। ठीक है, 8 एकन 8, कितना बचा? 1, उतारे 2 हो गए 12, 8 एकन 8, बचे कितने? 4, 46, 8 पंजे 40, बचे कितने? 6। भाग न जाने के लिए दशमलव लगा दिया, तो 1 उतार लेंगे। 46 का मतलब हो गया 61, 8 7 56, 8 7 56, बचे कितने? 61 में से 56 गए तो कितने बचे? 5, 50 हो गया। 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48, कितने बचे? 2, कितने बचे? 2, 8 दूनी 16, कितने बचे? 4, 8 पंजे, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? यानी कि सीआई निकल के आ गया 15.7625%। जो दे रखा है उसका भाग और जो पूछा गया है उसका, यानी कि 1600 रुपए एसआई दिया है तो एसआई मतलब 10 का भाग लगाना है, और सीआई पूछा है यानी कि 15.7625 का गुणा करना है। हो जाएगा क्या? एक 0 से 0 उड़ा दीजिए, एक 0 से यहां से हटा करके इसको यहां लगा दीजिए। 16 पंजे 80 की 0 हंस लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हंस लगी 4, 16 छिक्के 96 और 4 100 की 0 हंस लगी 10, 16 सत्ते 112 और 10 122, हासिल 12, 16 पंजे 80 और 12 92, हासिल 9, 16 कन 16 और 9, ब्याज के रूप में 2522 रुपया प्राप्त हुए। आंसर डी। कोई दिक्कत है? हम क्लियर है? चलिए बंद कीजिए।